आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 क्रिया। बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, बच्चा कागज की नाव चला रहा है, पिल्ला बच्चे को देख रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हो रही है, बह रहा है, चल रहा है तथा देख रहा है शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चलता है। क्रिया का अर्थ है कार्य या काम, अतः काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ प्रमुख क्रिया शब्द गाना, नाचना, रोना, धोना, उगाना, कूदना, नहाना, बजाना, निकलना, चलना, तोड़ना आदि। हिंदी भाषा के कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे ईशान ने खाना खाया और साइकिल चलाई। प्रतीक ने टीवी देखते हुए कहानी लिखी। तो उसमें खाना और चलाना, नीचे देखना और लिखना दोनों क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं कार्य करने के अर्थ को स्पष्ट करती हैं, जैसे वह क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है। कुछ क्रियाएं होने की बात बताती हैं, जैसे वह क्या है, वह बिल्ली है। इस प्रकार से है, हैं या था, थे भी क्रिया हैं, जैसे आज दीपावली है, कल सोमवार था। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, जैसे रोहन किताब डैश, चिड़िया घोंसला डैश। क्रिया के बिना ऊपर लिखे वाक्य अधूरे हैं। अब इन्हें पढ़िए। रोहन किताब पढ़ रहा है, चिड़िया घोंसला बना रही है। अब वाक्य क्रिया के साथ होने से पूरे भी हैं और स्पष्ट भी, अतः वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। हवा चल रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, क्रिया की जा रही है। बारिश हो रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है, क्रिया की जा रही है। क्रिया के भेद। नीचे बने दोनों चित्रों को देखिए। लड़की हंस रही है, लड़की अमरूद खा रही है। पहले चित्र में लड़की हंस रही है, हंसने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे चित्र में लड़की अमरूद खा रही है, उसके पास कोई वस्तु है जिसकी सहायता से क्रिया कर रही है। हाँ, उसके हाथ में अमरूद है जिसकी सहायता से खाने की क्रिया संपन्न कर रही है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अमरूद लड़की का कर्म है। खाने के लिए अमरूद या किसी अन्य चीज़ का होना आवश्यक है। हंसने के लिए लड़की को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म की आवश्यकता होने और ना होने के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे अंकित तस्वीर बना रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। लड़की गाना गा रही है, कर्ता कर्ता क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कर्म उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। अंकित क्या बना रहा है, तस्वीर। लड़की क्या गा रही है, गाना। अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादाजी सो रहे हैं, कर्ता क्रिया। लड़का दौड़ रहा है, कर्ता क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। प्रश्न क्या सो रहे हैं, प्रश्न क्या दौड़ रहे हैं। कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं चलना, सोना, जागना, उड़ना, दौड़ना, रोना, बैठना, हंसना, चलना, आना आदि। सकर्मक क्रियाएं देखना, पढ़ना, खाना, तोड़ना, पीना, देना, लिखना, रखना, चलाना आदि। तो बच्चों, इस तरह से हमने सीखा किसी कार्य या काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है।